अत्यंत समृद्ध और विशाल है। जैनाचार्यों ने कहानियों के माध्यम से हमें व्रत, उपवास, संयम आदि की बातों को बताकर जीवन को सरलता से समझा। नरेश घनानंद के महामंत्री शकडाल थे। शकडाल के दो पुत्र थे, बड़ा स्थूलीभद्र और छोटा श्रेयक। इसके अतिरिक्त उनके यक्षा आदि 7 पुत्रियां भी थीं। स्थूलीभद्र को संसार का व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए उनके पिता ने उन्हें कोषा राज नर्तकी के यहाँ भेजा। जैसे ही स्थूलीभद्र कोषा के भवन में पहुंचे, कोषा उनके प्रति समर्पित हो गई और उनके अनन्य अधिग्रहण प्रेम में यह भी ऐसे डूबे कि अपने घर का रास्ता भी भूल गए। 12 वर्ष तक घर की सुधि भी नहीं ली। इसी बीच महामात्य शकडाल को प्राण छोड़ने पड़े। उनकी मृत्यु से घनानंद की आंखें खुल गई। घनानंद ने स्थूलीभद्र को मंत्री पद पर बैठाने का फैसला किया, लेकिन उन्होंने संसार को ठोकर मारकर आचार्य संभूति विजय से दीक्षा ग्रहण कर ली और कठिन तप करने लगे। 11 अंगों के ज्ञाता बन गए। एक बार चतुर्मास करने के लिए इन्होंने गुरुदेव संभूति विजय से आज्ञा मांगते हुए अपनी इच्छा प्रकट की कि गुरुदेव, मैं कोषा की चित्रशाला में चतुर्मास करना चाहता हूँ। विशिष्ट ज्ञानी आचार्य संभूति विजय ने क्षण भर के लिए सोचा और उन्हें अनुमति प्रदान कर दी। कोषा की चित्रशाला में रहकर वे अधिक संयत रहे। वहां के व्यंजन खाकर और काम से भरे वातावरण में भी इन्होंने सफल साधना की। कोषा ने भी प्रभावित होकर श्रावक धर्म स्वीकार कर लिया। वे साधिका बन गई। जब चातुर्मास व्यतीत करके यह गुरुदेव के पास आए तो गुरुदेव ने इनका स्वागत किया और इनकी साधना को कठिन बताकर उनकी प्रशंसा की। 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा। उसमें अनेक शुद्ध केवली मृत्यु को प्राप्त हो गए। केवल भद्रबाहु स्वामी बच गए। वे नेपाल में महाप्रयाण ध्यान की साधना कर रहे थे। उसी समय संघ ने निर्णय किया कि ज्ञान को लिखित रूप दिया जाए। इसके लिए उन्होंने 500 साधुओं के साथ स्थूलीभद्र को नेपाल भेजा। वहां वे उनसे दृष्टिवाद की वासना लेने लगे। इतने दुष्कर ज्ञान को अनेक साधु समझ ना पाए, किंतु स्थूलीभद्र समझते गए और सीखते गए। अभी यह 14 पदों में से 10 पूर्वों की ही वाचना ले पाए थे कि इनकी संसार पक्षी बहनें जो साध्वी बन चुकी थी उनके दर्शनों के लिए आई। विद्या के चमत्कार प्रदर्शन के लिए इन्होंने सिंह का रूप बना लिया और गुफा में बैठ गए। जैसे ही बहनों ने गुफा में प्रवेश करना चाहा, वहां सिंह को देखकर डर गई और भद्रबाहु स्वामी के पास गई और इस बात को बताया। जब उन्हें इस बात का पता चला तो उन्होंने आगे वाचना देना बंद कर दिया। काफी अनुनय विनय के बाद उन्होंने 4 पूर्वों की शाब्दिक वाचना दी, किंतु अर्थ नहीं बताया। इस प्रकार आचार्य स्थूलीभद्र 11 अंग और 10 पूर्वों के ज्ञानी बने। 4 पूर्वों का शाब्दिक ज्ञान तो था, इस प्रकार पूरा ज्ञान लिखित रूप में सुरक्षित नहीं रह सका। भद्रबाहु स्वामी के बाद 45 वर्षों तक आचार्य पद को सुशोभित करके वे स्वर्ग गए। धन्यवाद।